जी भैया, आपका नाम बताएं क्या है? भैया जी, हमारा नाम खूबचंद है। जिला दमोह के रहने वाले हैं जी। और परम पूज्य योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र महाराज के शिष्य हैं। 2007 में हमने परम पूज्य योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र भगवान के आश्रम में ही पंचज्योति में दीक्षा ली थी। और जो वर्तमान में परम पूज्य योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र महाराज द्वारा 3, 4, 5 अक्टूबर में जो शंखनाद किया गया, तो गुरुवर ने अपनी चुनौती पेश की। 20-25 साल से कर रहे हैं गुरुवर, आज ही नहीं वो शब्द बोले हैं गुरुवर। तो पंडोकर सरकार, जो पंडोकर धाम है, गुरु शरण जी महाराज हैं, इनको क्यों मिर्ची लगी है? जो बार बार वीडियो आते हैं, देखते हैं, अपमानजनक बातें करने लगे हैं, जो शक्तिपुत्र महाराज से करने लगे, संगठन के विषय में करने लगे हैं, उनकी बेटियां शक्ति स्वरूप और बहनों के विषय में करने लगे हैं। बहुत से पर्चे शक्तिपुत्र महाराज के शिष्यों के भी देखे, उन्होंने भेजे, उनको समझाया, गुरुवर ने भी समझाया, लेकिन ये पेश नहीं आ रहे हैं। कुछ शब्द इनके लिए भी मैं समझाइश से बोलना चाहता हूँ। जैसे कि अभी भगवती मानव कल्याण संगठन को तुमने जाना ही नहीं है, अभी तुमने परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र महाराज को जाना ही नहीं है। तुम तो घर बैठे बोलते चले जा रहे हो, बोलते चले जा रहे हो। क्यों चले जा रहे हो? कि अपने घर ही तो बैठे हो, मौज चलाना ही। मैं उनसे एक समझाइश के रूप में फिर एक पत्र भेज रहा हूँ। जैसे कि पर्चे के नाम लगाए जाते, हमारे बाबूलाल ने भेजा है, बाबूलाल का नाम भी उन्होंने बार बार लिया। अरे यहाँ से कई बाबूलाल गुरुवर के शिष्य हैं, कई लाल हैं जो तुम्हें अच्छा जवाब देना जानते हैं। जैसे सुनिए, मैं 4 लाइन उनको लिखा हूँ। अभी तो तूने टेलर देखा, फिल्म देखना बाकी। अभी संगठन का तूने कुछ देखा ही नहीं है, गुरुवर का कुछ देखा ही नहीं। अभी तो तूने टेलर देखा, फिल्म देखना बाकी है। गुरु शरण जी मर्यादा की पहली चिड़िया ना की है। तुम मर्यादाओं को तोड़कर इतने आगे बढ़ गए हो जिसकी सीमा समाज में भी एक निंदनीय हो चुकी है। और सुनो दूसरी लाइन, जो गुरुवर को तुमने अपशब्द कहे, अरे गुरुवर को तुम जानते ही नहीं हो। जिस दिन जानोगे, गुरुवर की हुंकार सुनी ना, गुरुवर की ललकार सुनी ना। अभी तो बस समझाया है, तेरे पीछे गुरुवर जी ने सींग का बाण लगाया है। जो गुरुवर ने कहा है कि मैं जिस जाल में तुझे फंसाना चाहता हूं, उसी जाल में फंसा है। बाबूलाल को जो तुमने कहा है, बाबूलाल ही एक सींग का बाण समझ लेना। जैसे जयंत के लिए भगवान राम ने सींग का बाण लगाया था, उसने भी भगवान का बला जमाने की कोशिश की थी। शक्तिपुत्र महाराज का तुम बल देखना चाहते हो, जिस दिन शक्तिपुत्र महाराज की तपस्या तप बल का सामना करोगे, तो समझ रहे हो क्या हो जाएगा तुम्हारा। वो उसे शब्द मैं तुमसे नहीं कहना चाहता हूं, समाज में जाते हैं कहना है। और रास्ता बंद तेरे हैं, एक रास्ता बाकी है। गुरुवर ने तुझे 11 दिन का समय दिया है, सोच लो, समझ लो। गुरुवर ने फिर एक मौका दिया है। और आप चाहो भी कि हम कोई मार्ग ढूंढ लें तो दूसरा रास्ता भी नहीं मिलेगा। और रास्ता बंद तेरे हैं, एक रास्ता माफी है। और गुरु शरण जी मर्यादा की पहली चिड़िया ना की है। समझ लो, गुरुवर ने जो तुम्हें माफी को कहा है वह करना ही पड़ेगा ना। तुम समझना कि हमारा क्या होगा, वह तुम्हें समय बताएगा। अब दूसरी लाइन सुनो। गुरुवर ने तुम्हें समझाया था, गुरुवर को तुमसे वैर नहीं। सारी समाज, सारी दुनिया गुरुवर अपने हृदय में बसाते हैं, उनका जन कल्याण चाहते हैं, विश्व कल्याण चाहते हैं। ऐसे गुरुवर को तुम बदनाम करना चाहते हो। गुरुवर ने तुझे समझाया था, गुरुवर को तुमसे वैर नहीं। और अब बहनों का नाम लिया तो पापी तेरी खैर नहीं। तुम उनकी बेटियों तक, शक्ति स्वरूप और बहनों तक आवाज उठाने लगे हो। साधु नहीं हो, संत नहीं हो, एक नंबर की पापी है तुम। ना साधु हो, ना संत हो, ना तुम कुछ हो। समाज जानती है, भगवती मानव कल्याण संगठन जानता है, गुरुवर तो तुम्हें और अच्छे से जानते हैं। तुम केवल एक तांत्रिक हो, भूत भगाते हो, भूत प्रेत भगाते हो। और भूत भगाते भगाते तुम्हें स्वयं भूत लग गया है। तुम्हारा भूत कौन भगाएगा, अब तुम गुरुवर को जान लेना। साधु नहीं है, संत नहीं, एक नंबर का पापी है।
और गुरु शरण जी मर्यादा की तूने छुड़िया ना की है। और लास्ट लाइन मेरी एक और सुन लो, परचा मेरा कम न समझना इतना तुझको काफी है, और गुरु शरण जी मर्यादा की पहली छिड़िया ना की है। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य विराज श्री शक्ति पुत्र महाराज की जय। आदि शक्ति जगजननी जगदम्बे मात की जय।